me question number 2. What is question number 2? सर लेकिन मुझे रे है उसमें एक वैल्यू पास करनी है। फंक्शन एक है जिसको एक रे और एक एक्स पास हो रहा है और उस रे के अंदर से जो पेयर्स मिलके उसका सम उस एक्स के इक्वल आ रहा है वो कितने पेयर्स हैं वो जी क्या समझ में आया सवाल? यार तुमने सामने पढ़ी भी नहीं समझ ये सवाल एटलीस्ट आपको सवाल तो पता होना चाहिए। मैंने पहली बात ये थी प्लीज रीड दिस क्वेश्चन द असाइनमेंट इमीडिएटली। तो मैंने क्यों लिखा था ये सब सवालों को तो पता हो। बड़े अफसोस की बात प्लीज एक आदत बना लें जिस दिन असाइनमेंट आए आपको उसी दिन असाइनमेंट का हर सवाल इतनी डिटेल में पढ़ लेना चाहिए कि आपको वो दबा नहीं याद कि सवाल क्या है। क्योंकि एल्गोरिदम में आपका 70 to 80% काम जो है वो दिमाग में करना है। कोड करना जो है वो उसका 20 to 25% से ज़्यादा काम नहीं है। एक्चुअल काम जो है वो आपने सोचना है, एल्गो सोचना है और फिर जाके कोड करना है। हमने एल्गो की जितनी भी असाइनमेंट मास्टर लेवल पे की थी उसमें हमारा 90% हम आखिरी 2-3 घंटे में असाइनमेंट लिखते थे और बाकी हमारा सारा काम हम हेड में कर रहे थे। ये ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे डिस्कशन भी हो रही है तो फिर बस आखिरी 3 घंटे में बैठे हैं जाके हमने कोड कर दिया। ये हमारी एमएस लेवल पे काम है। सो यहीं पर हम यहाँ पर भी आपका भी हुआ। सो द थिंग इज दैट यू मस्ट हैव डन आई मीन पेपर आपके पास हो और जब भी सवाल आपको पता हो इसलिए ये प्रिंट आउट मैंने आपको क्यों दिया ताकि आप लोगों को आपने पढ़ लिया और आपके बैकग्राउंड में चल रहा है। और अगर आपने स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ी तो फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ आपको बहुत प्रॉब्लम हो। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सवाल ये है कि आपके पास एक अरे भी दी है, अरे सॉर्टेड नहीं है और अरे में और आपने फंक्शन लिखना है जो कि एक पेयर रिटर्न करता है आई और जे और बताना है उसने कि इन दोनों नंबर्स को मैं ऐड करूं तो ये x के बराबर आ गया। ठीक है, सो यू हैव टू टेल मी द टू वैल्यूज जिनको मैं ऐड करूं तो x के बराबर होना चाहिए। ये बात सुना नहीं? एक्चुअली इसका नाम पेयर इसको भी आई थिंक इस अरे का नाम फिर p होना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पे pi और j लिखा तो एक छोटा टाइप और इसको ठीक कर दूँ। ये a है, ये ai plus aj that is equal to x। ठीक है, everybody understand? now we can solve it। सॉर्ट नहीं, अच्छा नहीं सॉर्ट कर लिया। सॉर्ट करने की कॉस्ट कितनी है? n log n। ठीक है, हमने n log n में सॉर्ट कर दिया है। आगे क्या आगे करें? अच्छा कोई और देखो। हाँ जी सॉर्ट करें तो अनसॉर्टेड से तो वो सॉर्ट कर ले तो क्या मसला है? तो आपको n log n तक आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए वो n log n से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपने n log n का प्रोसेसिंग कर भी दिया तो डजंट मैटर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है कि आपने सॉर्ट पहले ही हुई है। तो सवाल ये है कि उसने सॉर्ट कर दिया, आप क्या कर सकते हैं? कोई और अड़ता है जी? इनिशियली एक नंबर लेंगे जिसे माइनस कर देंगे हम x में से, शाबाश। दूसरा रिमेनिंग रह जाएगा वो हम चेक करेंगे हमारी एरे में। शाबाश, और वो माइनस कर सकते हैं, राइट? सो नाम क्या है? उस्मान ने आंसर दिया है कि हम कहते हैं पहले सॉर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सॉर्ट करने का फायदा इमीडिएटली जो होता है वो ये होता है कि हम बाइनरी सर्चिंग कर सकते हैं। सो नाम क्या है? उस्मान ये कहता है कि वो पहला नंबर पकड़ता है x में से को माइनस कर देता है। ठीक है, जब वो x में से माइनस कर देता है तो क्या हो जाएगा? लेट्स सपोज अगर x जो था वो 100 था, पहली वैल्यू जो थी वो 10 थी, तो x में से 10 माइनस किया, आंसर आया 90। वो 90 को इस अरे में बाइनरी सर्च करता है। अगर 90 मिल गया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यही आंसर है। ये दोनों जो थे ये आंसर है। अगर नहीं मिलता तो क्या करेगा? फिर वो अगले नंबर पे यही काम करेगा। Everybody understand? Everybody understand? What's the complexity of Usman's idea? n log n तो लग गया सॉर्टिंग में। उसके बाद प्लस so n log n is for sorting प्लस log n नहीं तो हर पॉसिबल वैल्यूज पिक करनी है। तो n log n अगेन why n log n अगेन कि हर वैल्यू के ऊपर से बाइनरी सर्च सो हर पहली वैल्यू कंसीडर की उसको जो सेकंड वैल्यू है उसके लिए बाइनरी सर्च नहीं मिला
अगली वैल्यू के लिए चेक किया, ठीक है। तो दिस कैन अगेन कॉस्ट अस O of n log n। सॉरी, हाँ अगर जी बिल्कुल, हमजा की बात सुने। हमजा कह रहा है n log n एग्जैक्टली तब लगेगा जब पेयर एग्जिस्ट नहीं करता होगा, क्योंकि उसको सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करनी पड़ेगी और वो n log n टाइम करेगा, ठीक है। पार्ट 2 ये कहता है, एक बात बताइएगा, जी, जी। अब एक मसला मेरा है कि मुझे समझ में आता है कि पेयर अगर पहला मिल जाता है हाँ। तो मूव कराते हैं, मतलब अगर 1 6 ऐड हो गया 7 बार है, ठीक है। और 6 1 बार 1 ऐड हो तो उसको कोई भी काम सकता तो एक आंसर एक हाँ। अच्छा जी, सेकंड पार्ट ये है, कहता है गिवन है आपको कि अरे सॉर्टेड है, ठीक है। आपको पहले पता है कि आपकी अरे सॉर्टेड है, कैन यू सॉल्व इट इन लीनियर टाइम? नहीं, वो पहले ही सॉर्टेड है। तो ना वो कह रहा है सॉर्टेड, आपको अरे पहले ही सॉर्टेड मिली है, अब आप क्या लीनियर टाइम कैसे? वो पहला इंडेक्स उठाएं, उसको एक्शन से माइनस कर लें और बाकी सारे इंडेक्स में देख लें। तो वही हो रहा है। सर मैंने लीनियर में हाँ शाबाश, ध्यान देकर बता दो। एक एंड पे एक स्टार्ट पे हम क्वांटम लेते हैं और एक एंड पे क्वांटम, उन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और अगर x के इक्वल आ रहा है तो मतलब यही आंसर है। अगर इन दोनों को ऐड किया आंसर अगर हमारा x के बराबर आ गया तो यही आंसर। अच्छा, अगर ये दोनों को सम किया आंसर बड़ा आ गया, तो इन दोनों में चेक करते हैं कौन सी बड़ी है, एंड से बड़ी है। तुम्हें पता है सॉर्टेड है, सॉर्टेड का मतलब क्या है? एंड में एंड वाला माइनस अगर हमारा ये देखिए जी प्लीज, ये देखिए प्लीज, बड़ा खूबसूरत है ये अरे दी हुई है आपको। इस अरे में पहली वैल्यू 1 थी, दूसरी वैल्यू फॉर एग्जांपल 200 थी, और ये सॉर्टेड है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। अच्छा, अगर मैंने वैल्यू सर्च कर ली थी लेट्स से 150, ठीक है। अच्छा बेटा मुझे बात बताएं, अगर मैं 1 को 200 में ऐड करूं कितना आता है? 201 आता है। वो वैल्यू 150 से बड़ी है ना। अब मुझे बात बताएं, क्या अगर मैं नेक्स्ट वैल्यू जो भी यहाँ पे रखूं, असेंडिंग में है ना सॉर्टेड, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो आंसर मेरा और बड़ा होगा, है ना। तो इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए? इसका मतलब मुझे एंड को एक छोटा करना चाहिए, ये बात समझ आई? ठीक है। और अगर नेक्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है लेट्स से 100, कौन बता सकते हैं? नेक्स्ट अब यहाँ ये पड़ा हुआ था, आप क्या करना चाहिए? 100 प्लस 1 करें तो आंसर क्या आता है? 1 आंसर है ना। सो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे स्टार्टिंग लोकेशन को आएगा, डज इट मेक सेंस? क्योंकि आंसर कहीं इधर ही नहीं होगा, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सो इन बोथ सिनेरियोज आई कैन मूव वन ऑफ द पॉइंट। व्हाट्स द कंप्लेक्सिटी ऑफ दिस? of n, y of n, एक एलिमेंट एक बार चेक हो रहा है, क्योंकि हर एक दफा कांस्टेंट टाइम करके मुझे या ये इंक्रीमेंट कर देता हूं मैं या ये डिक्रीमेंट कर देता हूं। सो व्हाट्स द कंप्लेक्सिटी ऑफ दिस? n of n। शाबाश, ठीक है। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर C। सही सवाल पढ़े, सवाल क्या प्लीज? सवाल पढ़े प्लीज। हाय वाला सवाल पढ़े प्लीज। बहुत बड़ा नहीं आता नहीं गुजारा कर रहा है, काम चल जाएगा, काम कर रहा है रूम के जी। राव का सवाल क्या है? सर दो वेक्टर दो वेक्टर है, प्लीज बात सुन ले। दो वेक्टर है और हमने उसमें ये फाइंड करना और सॉर्टेड तो नहीं है? नहीं, नहीं सॉर्टेड नहीं। और जो कॉमन है ना दोनों में वो हमने फाइंड इंटरसेक्शन निकालना है, हमने दो वेक्टर्स का इंटरसेक्शन निकालना है। सवाल ये दो वेक्टर्स का इंटरसेक्शन कैसे निकाले, दैट इज द क्वेश्चन, ठीक है। हाँ जी, कैसे निकालें? पहले दोनों को सॉर्ट करने में कितना टाइम हो गया? पहले हो गया, ठीक है। n इसका साइज था, n इसका साइज, तो n हमने n में इसको n log n में इसको सॉर्ट कर दिया, n log n में इसको सॉर्ट कर दिया। हाँ जी, आप बताइए। एक ही हर एक को पकड़ के b के साथ बाइनरी सर्च करते हैं। शाबाश, तुमने कहा इसकी हर वैल्यू पकड़ी और इसके अंदर हमने बाइनरी सर्च मारा। यस सर। सो n log n 2 टाइम n log n हो गया, हर एक दोनों को सॉर्ट कर दिया। हाँ जी, प्लस n तो अलग है। हाँ फिर एन लोग फिर n log n लगेगा, क्योंकि मैं इसकी हर वैल्यू को
आप एक बात सुने, यहाँ पर मसला आएगा, देखना क्या होता है। मैंने एक वेक्टर बनाया है जिसका नाम है इंटरसेक्शन, वेक्टर ऑफ इंटीजर, इसका नाम है जी इंटरसेक्शन, ठीक है। मैं करता हूँ, समझा, मैं पहले वेक्टर की पहली वैल्यू पकड़ता हूँ और दूसरे वेक्टर में इसको बाइनरी सर्च करता हूँ। अगर ये मिल जाती है तो मैं इंटरसेक्शन का डॉट पुश बैक कॉल कर देता हूँ, है ना। अच्छा, वो जो वैल्यू आएगी वो मैंने यहाँ पुश कर दी, जो भी यहाँ की वैल्यू भी है, यहाँ की वैल्यू भी जो भी, है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला होता है। मसला ये होता है कि पहले आपका वेक्टर था एक साइज का, ठीक है। अब आपका वेक्टर बन जाएगा दो साइज का। दो साइज कैसे बनाते हैं बेटा? आप एक दो साइज का बनाते हैं, पिछले इसमें कॉपी करते हैं। ये तो ऑटोमेटिक जी ऑटो ग्री होगा, पीछे बैक एंड पे तो कर रहा होगा ना। आप तो कह रहे हैं पुश बैक कर दो, पुश बैक कर देगा, लेकिन वो पुश बैक छोटा सा ऑपरेशन नहीं है। पुश बैक की अपनी कॉस्ट है। आप ये देखें, पहली दफा एक मिनट अब सारे साहब की हवा निकालता है। हाँ जी, यहाँ पर है, यहाँ मैंने जो सेकंड वैल्यू आई वो भी इंटरसेक्शन में आ जी, थर्ड वैल्यू भी इंटरसेक्शन में आ गई, तो मैं 3 साइज का बनाऊंगा और पहले दो यहाँ कॉपी करूंगा और थर्ड वैल्यू यहाँ पर आई। फिर मुझे 4 साइज का भी हो सकता है करना पड़ जाए। इट कैन वर्स्ट केस कैन कॉस्ट अस 1 + 2 + 3 + 4 करते करते +n तक। नहीं सर, 1 के बाद 2 होना है, 4 होना है। चुप लेट्स से कि हमारा वेक्टर जो था ना वो लीनियरली ग्रो कर रहा था। लीनियरली ग्रो करने का मतलब यहाँ पर ये है कि हमेशा एक साइज बढ़ा देता है। चुप, हमेशा वो एक साइज बढ़ा देता है। अगर वो हमेशा एक साइज बढ़ा देता है तो वी आर इन ट्रबल। व्हाई वी आर इन ट्रबल? दैट देन दिस विल कॉस्ट अस 1 से लेकर n तक, which in itself will become O of n squared. Yes, sir. And we are in a big trouble. क्योंकि हमारी अरे जो है, हमारा जो वेक्टर है वो वेक्टर समझ नहीं, क्योंकि एट नेक्स्ट क्या होता है, दो अरेज थी, दोनों के दोनों में इंटरसेक्शन जो आता है वो एग्जैक्टली है ना। सर हम वेक्टर बनाते हैं, साइज दे सकते हैं कितने साइज के बनाते जी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं हैं। साइज। तो हम बाकी दो वेक्टर साइज करके हम गेट कर लेंगे कितने साइज के, तो वो नहीं तुम कहना चाह रही हो कि मैं पहले ही वेक्टर बना लेता हूं कितने साइज का हो, तो ये गलत बात है ना। ये इसलिए भी गलत बात है कि इट कुड बी पॉसिबल कि दो अरेज 1 GB की थी, आप एम एक तीसरी GB की बना रहे हैं, और वो भी 2 GB। ठीक है ना। वो तो बढ़िया इसके कॉस्ट तो इतनी इससे कम नहीं आएगी, तो n² पे जा रही है। कॉस्ट आ जाएगी, लेकिन आप क्यों ऐसी एक अरे बनाना चाहते हैं जो कि एग्जैक्ट, जो कि इतनी बड़ी साइज, लेट्स से इंटरसेक्शन के 5 एलिमेंट्स आते हैं, तो 5 एलिमेंट्स के लिए आपने एक GB स्पेस बना ली। आप बड़े मुफ्त में पैसे हैं आपके पास, नहीं नहीं आए, ठीक है। लड़की की तरह से हमने प्यार से बात। हाँ प्यार से, ठीक है। 22 दो तुम्हारे पीएम की तरह नहीं साला। अच्छा अच्छा आगे बात ओके ऑलराइट। सो नाउ इज देयर एनी फिक्स फॉर दिस? इज देयर एनी फिक्स फॉर दिस? सर एक मिनट, इज देयर एनी फिक्स फॉर दिस? तुम जो कह रहे हो वो बात की बात है, वो अगला टॉपिक है, वो बहुत अगला टॉपिक है, ठीक है। अभी हम सिंपल जो वेक्टर की बात कर रहे हैं, हम इमेजिन कर रहे हैं कि वो साइज एक का साइज इंक्रीज, हां शाबाश। चलो दोबारा बोलो। लिंक लिस्ट लगा हम ऐसा करते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं लिंक लिस्ट के अंदर, ना कि वेक्टर के अंदर। अब क्योंकि लिंक लिस्ट में इंसर्ट एंड होता है तो वो आखिर में जाके इंसर्ट कर देगा। एंड नाउ वी हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। और आखिर में क्या करेंगे, अगर वेक्टर ही डन करवाना है तो उस लिंक लिस्ट में रिवर्स करेंगे, वेक्टर पे छाप देंगे और हमें एग्जैक्टली लिंक लिस्ट का साइज पता लग जाएगा। हमें करेंगे उतने साइज का वेक्टर बना देंगे और वो एक और तरीका पता क्या, हम पहले काउंट करें। शाबाश। हम पहले क्या करते हैं बेटा कि पहले इंटरसेक्शन निकाल रहे थे ना, उसमें डायरेक्ट पुश बैक करे जा रहे थे। हमें काउंट बना देते हैं जो है इंटरसेक्शन काउंट, जिसकी शुरू में वैल्यू 0। उसे क्या करते हैं, पहले हम सिर्फ ये निकालते हैं कि हमारे इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स हैं कितने। अब फिर क्या करेंगे, फिर उतने का वेक्टर बना देंगे और फिर वही काम करते फिर वही काम करेंगे, लेकिन अब हम उससे कहेंगे आप ये मिल जाता है तो वो उस इंटरसेक्शन इंडेक्स के फलाने इंडेक्स पे जाके बात सुना है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई रिक्वायर।
ये गलत। नहीं ये ऐसा ही काम, ये जेन्युइन वाला काम कि पहले साइज निकाल लेते हैं, फिर उतना एलोकेट कर लेते हैं और फिर ये काम करते सर इसकी कॉस्ट लिंक लिस्ट वाले से ज़्यादा पड़ेगी। हैं। इसकी कॉस्ट लिंक लिस्ट वाले से, एक मिनट, इसकी कॉस्ट लिंक लिस्ट वाले से ज्यादा पड़ेगी। आई कंप्लीटली एग्री, ओके, क्योंकि इसको एक दफा ट्रैवर्स नहीं करना पड़ता, 2 दफा ट्रैवर्स करना पड़ता है। सवाल लेकिन ये है कि ये जो ट्रैवर्सिंग की कॉस्ट है, ये कॉस्ट कितनी पड़ेगी ये बताएं। सर आप कितनी कॉस्ट पड़ेगी? हाँ? 2 अनलॉक है जी, n log n एक दफा प्लस n log n एक और दफा। सो 2 n log n पहले हो गया था सॉर्टिंग की वजह से, और 2 n log n एक और दफा हो गया। इसका मतलब 4 टाइम n log n में हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। ये बात समझ ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ओके, बाय द वे ये सॉर्ट का जो एल्गो है ये लिखने की जरूरत नहीं है। ऑल यू विल डू इज कि सॉर्ट का फंक्शन कॉल कर देंगे, जो stl का सॉर्ट, उसमें आपने वेक्टर डॉट बिगिन देना है, वेक्टर डॉट एंड देना है, वो सॉर्ट करें। चलो ट्रैवर्स ऐसे ही करेगा कि पहले वेक्टर को पकड़ेगा फिर दूसरा टेबल चेक करेगा, फिर दूसरे वेक्टर में बाइनरी सर्च करेगा, और अगर वो मिल जाता है तो वो काउंट में इंक्रीमेंट कर देगा। फिर वो सेकंड एलिमेंट पकड़ेगा, सेकंड वाले को बाइनरी सर्च करेगा, ठीक है? जितने मिल जाएंगे उतने काउंट में वैल्यू आ जाएगी। फिर वो वेक्टर बनाएगा एग्जैक्टली कितने साइज का, जितने उस काउंट की वैल्यू आई, और फिर वो दोबारा से ट्रांसफर करेगा। अब जो वेक्टर में जो इंटरसेक्शन वेक्टर है उसका वो एक अलग इंडेक्स रखेगा और वही काम दोबारा करेगा। अगर वो मिल जाता है तो उसको रखवा देगा उस वेक्टर में, इस ith इंडेक्स पे ith इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर देगा एंड सो ऑन, ठीक है? आई थिंक यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड कि मैंने क्या बात की, ठीक है? ये बात को करनी चाहिए। ऑलराइट, फोर्थ क्वेश्चन जी, व्हाट्स द डिफरेंस? हाँ जी, अब आपको सॉर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। The array is already sorted. Can you solve this problem now using only or n time to find the intersection? Can you do that? सर कंपैरिजन बेस्ड है। हाँ तो क्या हो? सर एम तो हम किसी एक बड़ी रेंज के साइज को कह रहे हैं, नहीं दोनों का साइज है। फिर तो वही चीज आ गई सर हो जाएगा। क्या करें, एक इधर से एक मिनट हाँ समझ कुछ कह रहे हो? मैंने कहा हम तो जिस तरह ये से वो चीज है किसी एक ऐसे स्टार्ट भाई, दो अरेज का इंटरसेक्शन निकालना है, ये एक सेपरेट प्रॉब्लम। वहां तो हमने कुछ ढूंढना था एक x की बराबर भी वैल्यू, ये डिफरेंट है। जी बताएं। पहले हम पहले एरे में से सर्च करेंगे, पहले एलिमेंट सर्च करेंगे, फाइनली सेटिस्फाई करते हैं नॉर्मली। तो वो तो n log n हो जाएगा ना। पहले हमने ढूंढ लिया, उसको अगला एलिमेंट आएगा उससे आगे होगा, किस लेगा? बड़ा है उससे, तो उसके बाद उससे आगे का जगह लेट्स मैं तो बताऊं, लेट्स से तूने पहली दफा किया पूरी अरे में से 5 से लेके यहां मिला, दूसरी दफा किया 5 से लेके दोबारा यहां मिला, तीसरी दफा किया 5 से लेके यहां, तो n log n लग जाएगी तुम्हारी मेमोरी। नहीं दूसरी दफा उसके आगे से स्टार्ट करो ना, आगे से कर लो, तो फिर मैं दोबारा 5 से लेके दोबारा यहां पर आ गया, मिला ही ना करे। तो ना मिला करे तो दोबारा log n बन जाएगा। सो क्योंकि n साइज का जो log होता है वो log n होता है, बट n/2 का भी अगर आप log निकालेंगे तो वो भी तकरीबन log n है। सिंपली पहले वाले का जाके सर्च करेंगे, जहां मिलता है उसके आगे से दोबारा दूसरा सर्च करना शुरू करेंगे। तो बाइनरी सर्च करोगे ना, सादा वैसे सादा सर्च तो फिर स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? एक मिनट प्लीज, पहला एलिमेंट है सादा जो प्लीज बात सुनने की बात करें। तूने बाइनरी सर्च किया, नहीं बाइनरी सर्च नहीं किया, लीनियर सर्च कर रहा लिंक 2 तो n स्क्वायर बन जाएगा हूं, ना। बनेगा। पहला एलिमेंट है, अच्छा हाँ, एक मिनट ये अब आप थोड़ा सा काम की बात कीजिए। हाँ जी बोले। पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट उठाया, हमने शुरू से चेक करना शुरू किया, जहां पर मिल गया मुझे, हाँ, ठीक है, तो उसके आगे से सर्च करना शुरू करूंगा। लेकिन इन केस तो एक्चुअली जो ये कह रहा है सुनो बकवास है। उसमें से तब होगा एक मिनट बात करते हैं, ये तो थोड़ा सा जल्दी कर लेते हो। यहाँ पे फॉर एग्जांपल वैल्यू पड़ी हुई थी 6, यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई थी 5। आप सुने बात को वापस, मैंने इसको और इसे कंपेयर किया, ठीक है? ये दोनों में से कौन सी वैल्यू छोटी है? इसका मतलब है भाई 5 तो नहीं आता इंटरसेक्शन, तो मैं क्या करता हूँ, इसके पॉइंटर को एक आगे इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं नेक्स्ट वैल्यू कंपेयर करता हूँ, लेट्स से ये वैल्यू पड़ी है 7, अब मैं ऊपर वाले को एक इंक्रीमेंट कर देता हूँ, ये बात समझ गए? आगे पड़ी हुई वैल्यू 7 आप पे करें, मिल गया ना। इसका मतलब है कि ये मुझे पहला नंबर मिल गया है। It should remind you of something. This algo should remind you of something. मर्जिंग के अंदर मर्जिंग के अंदर, मर्ज सॉर्ट के अंदर जो मर्जिंग का काम था, एग्जैक्टली ये वही काम है। इनमें से जो छोटा सा आगे कर देते हैं, जो इक्वल है
वो मेरे इंटरसेक्शन में आना है, तो क्या करें? पुश बैक कर दें? ना 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 ना, क्या कर दें? काउंट में इंक्रीमेंट कर देते हैं और साथ एक और काम भी करते हैं, इसको भी आगे मूव कर देते हैं और इसको भी एक आगे मूव कर देते हैं। यस सर, दोनों में इंक्रीमेंट करते हैं और आप सिमिलरली ये प्रोसीजर आगे चलता रहता है। तो ये पूरी स्कैनिंग हो जाएगी तो क्या आंसर आ जाएगा? काउंट में आंसर आ जाएगा कितने इंटरसेक्शन आए हैं। फिर क्या करें? फिर उतने का वेक्टर एलोकेट कर दें, सेम यही प्रोसीजर दोबारा से चलाएं और क्या आ जाएगा? और उसको वेक्टर में पुश नहीं करवाएंगे, अब उस इंडेक्स पे जाकर राइट करवाएंगे। पुश बैक का मतलब होता है बेटा कि वो उसके एंड पे दोबारा एक नई स्पेस बना देता है। तो पुश बैक नहीं, इन ये जितने भी लीनियर मैंने बताया ना, इनमें हमने पुश बैक यूज नहीं करता, ठीक है? पुश बैक कैन क्रिएट ए प्रॉब्लम, ठीक है? हम पहले काउंट निकाल लेंगे, उसका उसके उतने साइज की अरे बना देंगे, फिर एग्जैक्टली उस में जाकर, ठीक है? एवरीबॉडी इज विद मी? दोबारा 7 7 आ जाए। दोबारा समझ नहीं आया तो मैंने कहा हुआ है डिस्टिंक्ट एंड वेरिएबल, ठीक है? यू आर गिवन कि वो डिस्टिंक्ट है। सर वेक्टर का भी फायदा क्या है वैसे जनरली बात? प्लीज बात सुनिए जी, बात सुनिए, दोबारा बोलो। कि उसी तरह पॉइंटर से जब हम काम करते हैं इक्वल तो तुम्हें वो सारा काम खुद नहीं करना पड़ता, बना लेटेस्ट स्टेप साथ आ जाएंगे, ठीक है? अब देखो रेड ब्लैक ट्री तुम्हें अगर इंप्लीमेंट करना पड़े तो तुम तो बच जाओगे, ठीक है? और पूरा तुम्हें एक पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पर तुम्हें सिर्फ लाइब्रेरी यूज करनी है, 2 लाइन, ठीक है? So we are done with problem number 2. आज है problem number 3. ये तो सिर्फ ऐसे हो जाएगा प्लस लॉगिन करने का कुछ नहीं करेगा। सवाल क्या है? पहला सवाल अभी दिया लगेगा, बड़ा है बातें करता है जी। सवाल पढ़े थोड़ा ज्यादा गौर से, इसमें यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लफ्ज लिखा हुआ है, less than n plus log n. Finding it in exact 2n comparison is obvious. You are not, we are talking about exact number of comparison. We are not talking about O rotation now. We are talking about exact number of comparison. Okay? अब exact number of comparison में बात हो रही है, तो कैसा निकालना? सवाल क्या है पहले बताएं? आपने मिनिमम भी निकालना है और सेकंड मिनिमम भी निकालना है, ओके? आपने मिनिमम भी निकालना है और सेकंड मिनिमम भी निकालना है जी। कैसे निकाल सकते हैं हम मिनिमम और सेकंड मिनिमम इकट्ठा? जैसे एक जैसे ही आपको हर्ड नहीं है, हर्ड नहीं है। जैसे तो यही होगा, 2 वेरिएबल ट्री में डाल दें। एक मिनट सभी बताओ। 2 वेरिएबल बना लेते हैं। 2 वेरिएबल बनाते हैं, पहले में से जो मिनिमम है वो मिन में रख दिया, सेकंड मिन में सेकंड रख दिया, ध्यान दो। मैं अब हम अगला नंबर आता है, जब अगर 10 को कंपैरिजन करते हैं, अगर पहले वाले से कंपेयर करते हैं हाँ और वो पहले वाले से छोटा है, नहीं, उसको हम मिनिमम से कंपेयर करते हैं। मिनिमम से कंपेयर करते हैं, मिनिमम से वो बड़ा है। मिनिमम से बड़ा है तो फिर हम उससे कंपेयर करेंगे। वाह वाह, और हो सकता है हम वी आर अनलकी, हमेशा ही हो जाए तो फिर n plus n 2n दफा कंपेयर हो जाएगी, है ना? हाँ यही ऑब्वियस लिखा हुआ है। अच्छा इसका मतलब है तुम्हें अभी सवाल समझ में आया है, ठीक है? सवाल यह है कि आपने उसको n log n में करना है, n plus log n करना है, n plus exactly log n, ओके? हाँ जी, फर्स्ट मिनिमम और सेकंड मिनिमम मिलाकर टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन लेने चाहिए exactly n plus log n। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम में होगा ये फाइन, ठीक है? करके दिखाओ। अच्छा जी राजे, अच्छा उसको किसी और स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? किसी और डाटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा चलो ये पूरा एक आईडी दिया हुआ है नीचे, मैं उस आईडी को एक्सप्लेन करता हूँ क्या आईडी है। वो कहता है एक कैरेक्टर प्रोसेसिंग करो, देखो क्या होता है। वो कहता है तुम्हारे पास एक अरे मिली है, ये प्लीज 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 ये मेरे पास ये अरे है, इमेजिन करो कि ये कितनी वैल्यूज हैं, ये n में, ठीक है? अच्छा वो इन n वैल्यूज को कहता ही है कि ऐसा करो इन n वैल्यूज को ना पेयर बनाओ, सो ये वैल्यू पेयर हो जाएगी इससे, ठीक है? और इनमें से जो भी मिनिमम है ना उसको तुम ऊपर ले, ठीक है? अच्छा फिर इसको और इसको पेयर करो और इसको ऊपर ले, जो मिनिमम है उसको ऊपर ले, इसको और इसको कंपेयर करो और जो मिनिमम है उसको ऊपर ले, इसको और इसको कंपेयर करो जो मिनिमम है उसको ऊपर ले, ठीक है? ये कितने हो गए? 8। इसको और इसको कंपेयर करो और ऊपर ले, 10 हो गए। इसको और इसको कंपेयर करो 12 हो गए, ठीक है? ये कितने हो गए?
14 और इनको कंपेयर करो, जो मिनिमम है उसको ओवर ले, ठीक है। अच्छा हमजा मुझे क्या बताएं ये कितने एलिमेंट्स हैं? मेंबर्स वाला नहीं मेंबर्स, ये कितने नंबर है लीफ में? लेट्स से n नंबर इन जनरल सोचते, अगर मैं कहता हूँ ये n नंबर है तो नेक्स्ट लेवल पे कितने नंबर होंगे? n डिवाइडेड बाय 2 नंबर। अच्छा एक मिनट मुझे पहले बताएं मैंने कितने कंपैरिजन कर लिए हैं? मैंने कितने कंपैरिजन किए? मैंने एग्जैक्टली n/2 कंपैरिजन किए, ओके। मैंने कितने कंपैरिजन किए? एग्जैक्टली n/, हाफ कंपैरिजन हो भी चुके हैं, और तरीका है, ठीक है। अच्छा जी, लेकिन अब मैं एक काम करता हूं, so my cost has already reached to n/2, we all agree? अच्छा आ गया, अब मैं दोबारा से टेक करता हूं, so I will compare this with this and I will choose the minimum. I will compare this with this and I will choose the minimum. I will compare this with this and I will choose the minimum. I will compare this with this and I will choose the minimum. Can you tell me it will, on this level there will be how many elements? n/4. बात समझ आ गई? ठीक है। अच्छा, how much comparison will happen in this step? n/2 एलिमेंट्स थे तो उनके आधे कंपैरिजन हुए, so n/4 कंपैरिजन, okay? We will keep repeating this step until we have found the minimum. My question is, it will take how many steps to reach to the top? And the number of levels are, we know log n. Okay? My question is, this series will keep on shrinking. On the next level, it will be n/8 number of comparison, and then it will keep shrinking until it becomes 1. Okay? Acha, we started with n/2 comparisons, then we have done n/4 comparisons, then we have done n/8 comparison. चलते चलते 4 2 1 तक गए, ठीक है। This is, I know, less than 2 times n/2, because geometrically देखा जाए तो this is the largest term. Does that make sense? ठीक है? Which is how much? This is exactly n. Okay? So n comparisons करने से मुझे क्या मिल गया? मुझे मिनिमम मिल गया। अब सवाल ये है, how can I find the second? Let's say मैं कहता ये हूँ कि मुझे मेरा मिनिमम एलिमेंट पता कौन सा? पूरा बात सुने। Let's say कि मेरा मिनिमम एलिमेंट था ये वाला। अगर ये मेरा मिनिमम एलिमेंट होगा तो वो यहाँ पर आया होगा, फिर वो यहाँ आया होगा, फिर वो यहाँ गया होगा, और फिर वो यहाँ गया। अच्छा मुझे ये बताएं, मेरा सेकंड मिनिमम किधर पड़ा? यहाँ पड़ा है, इसके साथ ही पड़ा नीचे, यहाँ पड़ा है, इसके साथ ही पड़ा यहाँ पड़ा है, यहाँ यहाँ पड़ा है, गलत। इस लेवल पे इसलिए पड़ा गलत। हो सकता है कि वो उसके साथ ही पड़ा होता। मेरा सवाल ये है, हमारा सेकंड मिनिमम किस किस जगह पर पड़ा हो सकता है? इधर पड़ा, किधर पड़ा हो सकता है? मुझे बताएं किस किस जगह पे पड़ा हो सकता है? क्या एक मिनट क्या वो एक प्लीज एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। मुझे बताएं, लेट्स से कि यहाँ पर जो एलिमेंट आया है ना, ये जो एलिमेंट आया वो एलिमेंट ये यहाँ से आया। मुझे सिर्फ ये बताएं कि सेकंड मिनिमम मेरा इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है? इनमें से कोई वैल्यू हो सकती है? नहीं, है ना? इसका जिसका कंपैरिजन होगा उनमें से हो सकता है। एग्जैक्टली। इस मिनिमम का जिसके साथ कंपैरिजन हुआ है, क्योंकि वो मिनिमम था, वो मिनिमम होने की वजह से सब एलिमेंट्स जिनसे वो कंपेयर हुआ है उनको वो नॉकआउट कर दिया, जिसका मतलब है मेरे पोटेंशियल मिनिमम जिनसे ये कंपेयर हुआ है सिर्फ उन्हीं में से भी हो सकता है, which means either the minimum will be this or the minimum will be this,
or the minimum will be this, or the minimum will be this. These are how many entries? These are exactly log n number of entries, and I can easily find out my second minimum through this method. Okay, what I will do is I will consider this as a second minimum, and then I will compare this with this, and then I compare the minimum of the two with this, and then minimum of the three by this, and I will be able to find out. सर देखिए जब लेवल 1 पे हम आएंगे हमारे पास उस पोजीशन पे पूरे ट्री का जो भी पेपर है उसका एक मिनिमम होगा एक सेकंड मिनिमम ही होगा नहीं तो तभी तो नहीं किसने कहा कि सेकंड मिनिमम इस पोर्शन में हो सकता है? अगर वो इस पोर्शन में हुआ तो नॉकआउट होगा पहले लेवल पे सेकंड नहीं होगा इसमें आ सकता है। जी, ऐसा हो सकता है। ये सेकंड मिनिमम अगर इस पोर्शन में आया है ना तो वो नीचे ही नॉकआउट हो जाएगा, क्योंकि उसका मुकाबला मिनिमम माइनस हो तो वो पहले ही नॉकआउट होगा। That's the problem. Okay? Everybody agree? So we have found the minimum and second minimum by using this very beautiful binary tree structure. आपने इसका सिर्फ एल्गो लिखना है, आपका C+ कोड नहीं लिखना, ठीक है? C+ कोड is not required, ठीक है? And if you can code this, ठीक है? You will get a bonus. Okay. Please read the question. जब वो मूव करते हो सवाल बताएं, सवाल क्या है? राव बेटा सवाल क्या है? जी मैंने कहा कल किया नहीं था जी। सवाल क्या बना प्लीज दोस्त सर, सवाल क्या है? n का एक वेक्टर मिला हुआ है, ठीक है? उसमें k एलिमेंट ऐसे हैं जो यूनिक है, बाकी सारे के सारे उन्हीं की कॉपीज, ठीक है? उन्हीं की कॉपीज। अब सवाल ये है कि उन्हें सॉर्ट करना, ठीक है? बट सॉर्टिंग में आपको जो मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी अलाउ है वो n log n नहीं है, वो n log k है। व्हाट इज k? k आर द यूनिक पॉसिबल वैल्यूज। ओके, हमें k का पता है कि k के k पता है या नहीं? हमें k नहीं पता, हमें k नहीं पता। अब सवाल यह है कि k नहीं पता और हमने ये फिगर आउट करना है कि n log k में सॉर्टिंग हो जाए। ओके जी, कैसे कर सकते हैं? बुरहान बताओ। सर आपने वो एक रे बनाई थी इसकी और नीचे उसके अरे नहीं बनाई थी, हमने रेड ब्लैक ट्री बनाया था। रेड ब्लैक ट्री बनाई। याद है आपको रेड ब्लैक ट्री था? रेड ब्लैक ट्री में लास्ट टाइम हमने मैप के थ्रू किया था, उसमें याद है हमने मैप के अंदर जो इंसर्शन होती है उसकी कॉस्ट पे होती है। हाँ, अगर मैं n एंट्रीज ऐड करूं तो n log n, ठीक है? अच्छा अब एक बात सुने, अगर मैं आपको कहूं कि n एंट्रीज हैं जो मैंने करनी है, लेकिन उनमें से k ऐसी हैं जो यूनिक है, बाकी सारी रिपीट होती है, तो इसका मतलब है अगर मैं उन k वैल्यूज का मैप बनाऊं तो और हर एक के आगे लिंक लिस्ट पड़ी हो या उसका काउंट पड़ा, जो भी आप करना है काउंट रख लेते, जो मैंने क्लास में किया था वो काउंट था, आप उसका काउंट साथ रख लेते, ठीक है? तो मैप में ये होता है ना, की और वैल्यू होती है। सो व्हाट यू डू इज कि आप अपने मैप में वो एंटर करते जाते हैं और क्या करेंगे, और जब वो आए तो उसमें काउंट प्लस करते हैं, और अगर वो पहले ही पड़ा हुआ तो काउंट में इंक्रीमेंट करते हैं, और अगर वो नहीं पड़ा हुआ तो हम एक्चुअली उसकी इंसर्शन करते हैं, ठीक है? और इसका कोड मैंने लास्ट क्लास में किया था। व्हाट यू शुड डू इज बिफोर आई मीन while doing this question you should look at the part जहाँ मैंने वो मैप का पूरा सेंटेंस बताया, ठीक है? सो मैं क्या करूँगा, मैं कितने यूनिक वैल्यूज इस मैप पे इंसर्ट करूँगा k, और हर एक की कॉस्ट है log k, so the complexity of inserting
red flag tree is n log k. Why n log k? Because there are n entries and every entry will at max cost us how much? Okay? So n log n में मैंने पूरा ट्री अपना बना लिया और काउंट्स भी मेंटेन कर लिए। उसके बाद मैंने क्या करना है, एक आइटरेट मारना है और जितनी दफा कोई वैल्यू आ रही है उतनी दफा वेक्टर में रीराइट करनी है और आंसर। सो इन ओनली n log n k plus n time I have solved my problem. ठीक है? Everybody understand? ठीक है? So far so good. So we are done with question number. ठीक है? जी सवाल सर एक सर्कुलर क्या सवाल है? हमारे पास एक अरे है सर्कुलर लेकिन वो सर्कुलरली स्टैंड अप प्लीज चेंज द पोजीशन प्लीज चेंज योर पोजीशन। और कोई भी अपने दोस्त साथ रात ना बैठे जो पहले बैठा हो, चेंज योर पोजीशन। प्लीज चेंज योर पोजीशन, चेंज योर पोजीशन प्लीज, चेंज योर पोजीशन। ये बंदा चेंज हो गया, ये भी बंदा चेंज हुआ, ये चेंज हुआ अभी। तो तू उठना यहाँ से, उठो बेटा आप जाके sit down भाई इधर आओ। ओके अच्छा जी, हाँ जी, you have a sorted array which is you have a sorted array now तुम इसे जल्द मार इधर आओ बैठो, इधर बैठो, इधर आओ, इधर बैठो। अच्छा आपके पास एक अरे दी हुई है जो कि आपके पास एक अरे दी हुई है जो कि ना कुछ सर्कुलरली शिफ्टेड है। यू कैन टेक एनी असम्पशन कि वो राइट शिफ्ट हुई है या लेफ्ट शिफ्ट हुई है, ठीक है? अच्छा अब बेटा सवाल ये है कि वो शिफ्टिंग तो हुई है, इसकी रोटेशन तो हुई है। अब आपने करना क्या है कि आपने दो तीन सवाल सॉल्व करना। पहला सवाल ये है कि चलिए थोड़ा सा करके देखते हैं। लेट्स से मेरे पास 1 से लेकर 10 तक है और मैंने 3 दफा शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर हो जाएगा 8 9 और ये 10, ठीक है? तो 3 दफा हमें इसमें रोटेट राइट कह सकते हैं इसको, रोटेट राइट कह सकते हैं या हम कह सकते हैं कि सर्कुलरली लेफ्ट। सर इसमें एक्स्ट्रा लेफ्ट रोटेटेड है या राइट रोटेटेड? It doesn't matter. It doesn't matter. हमने भी देखा था क्लास में, it doesn't matter. क्योंकि वो जो अगर लेफ्ट रोटेशन लोगे तो वो उससे एक कन्वेंशन निकलेगी, राइट रोटेशन करोगे तो उससे एक और कन्वेंशन, ठीक है? क्योंकि देखो ना, अगर मैं कहता हूँ मैंने लेफ्ट रोटेट किया हुआ है, अगर मैंने लेफ्ट रोटेट किया तो ये कितनी दफा रोटेट लगा हुआ है? ये अगर मैंने लेफ्ट रोटेट किया तो ये कितनी दफा रोटेट लगा है? ये 7 टाइम। अगर राइट रोटेट किया तो 3 दफा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो यू कैन टेक एनी असम्पशन, राइट रोटेशन ले लो या लेफ्ट रोटेशन। अजीब चौल आदमी है। राइट रोटेशन करो या लेफ्ट रोटेशन करो, वही तुम लोग तीनों बैठे होते हो ना, देख लिया करो कि फोकस हुआ है नहीं हुआ, ठीक है? तो ये लेफ्ट रोटेट हुआ है, राइट रोटेशन हुआ है, दोनों डजंट मैटर, ठीक है? अच्छा हम लेट्स से कहते हैं कि ये राइट रोटेट हुआ, ठीक है? अच्छा मैंने सवाल, ये 2-3 सवाल है
पहला सवाल ये है कि आपने बताना है मैक्स कहाँ पर कितनी दफा रोटेट हुआ, पहले बताना है कितनी दफा रोटेट हुआ है, लेफ्ट या राइट, जो मर्जी बता दो, ठीक है। एक्चुअली इसका ताल्लुक दूसरे सवाल से, क्यों? क्योंकि आप निकाल लो कि मैक्स किस इंडेक्स में पड़ा हुआ है तो आपको ये पता लग जाएगा कितनी दफा ये रोटेट हुआ है राइट की तरफ, ठीक है। और अगर मैं लेफ्ट रोटेशन की बात करूं तो भी आपको निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द ओनली थिंग एक्चुअली राइट रोटेट के केस भी और लेफ्ट रोटेट के केस भी दोनों का दोनों आप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग ओनली व्हाट, फाइंडिंग द मैक्स लोकेशन, कि मैक्स लोकेशन किस जगह पड़ी है, ठीक है। अब सवाल ये मैक्स लोकेशन कैसे निकालें? जी बेटा बताएं। सर हम लोग दो इंडेक्स लेंगे, दो इंडेक्स लेंगे और सेकंड और फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड वाला, अच्छा 8 और 9 को कंपेयर करेंगे। ठीक है। 8 और 9 में 8 स्मॉलर है और 9 मतलब ग्रेटर है, तो तो? हमारा सही सही है। हम लोग आगे मूव करेंगे 9 और 10 को बेटा लॉग इन में करना है। सर जैसे 10 अगर आप ये करोगे ना, आप ये करोगे ये बिल्कुल ठीक है, जैसे 10 लेकिन जिस मोमेंट पे एक बड़ा और एक छोटा आएगा, तो इसका मतलब है यहाँ इस ये वाला काउंट है कि हमारा ये हमारी वैल्यू जो ढूंढना चाहते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, दिस विल टेक हाउ मच टाइम? ओवर फैन, ठीक है, दिस विल टेक ओवर फैन टाइम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट द क्वेश्चन इज यू वांट टू सर्च इट इन लॉग इन, सर, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड व्हाट शी वाज सेइंग, कि आप ऐसे मूव करते हुए जाएं जिस मोमेंट पे आपका बड़ा और छोटा आएगा, यही वाला आंसर है, ठीक है। तब सवाल ये कि ये कैसे निकालें? जी सर एक्चुअली अगर आप देखें तो उसने आंसर दे दिया है, लेट्स सी कि तुम्हें समझ में आया या नहीं आया। जी बताएगा सर कैसे? पहले एक बार हम चेक कर लेंगे हमारा मैक्सिमम क्या हो, ये देखा तो वो तो ओवर फैन हो जाएगा। तो उसके ना 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 ओवर फैन तो पहले हो जाएगा। हाँ जी वो 2 पॉइंट लेके स्टार्ट और एंड पे अगर आपको उतना तो चाहिए। चलें जी, वो कहता है मैं स्टार्ट पे जाता हूँ और एंड पे जाता हूँ, ठीक है। अच्छा आप एक काम करते हैं, सुनो सुनो मेरा गौर से, ये स्टार्ट में ले लेता है और एंड पे ले लेता है, और फिर करें कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें, वो तो एक छोटा निकलेगा बड़ा निकलेगा, जब जो बड़ा होगा उसको पॉइंटर हम इंक्रीज नहीं करेंगे या डिक्रीज नहीं करेंगे। नहीं वो फिर दोबारा एंड ले लेगा। वो तो हम एक वाले पे रखते हैं ना, एट अभी बड़ा है वहीं पे रहेगा पॉइंटर, वो वाला डिक्रीज होगा पीछे आ जाएगा। कितना क्या अभी शायद ना 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 ऐसा नहीं होगा। अच्छा मैं एक और काम लेता हूँ, ये दो पॉइंटर लिए ना, एक पॉइंटर मैं अगर और ले लूँ, इन दो इनके मिडिल में चला जाएगा। अच्छा मुश्किल हो रहा है। बाइनरी सर्च की तरफ जाते हैं जहाँ पे डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर है मतलब जहाँ पे वो अनसर्टेनिटी आ जाती है, उधर यहाँ पे हमारा ना 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 एक सर मैं मिडिल इंडेक्स पे जाता हूँ, वेट मैं एक मैं मिडिल इंडेक्स पे जाता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं मिडिल इंडेक्स पे गया, आंसर यहाँ मैंने देखा कि ये वैल्यू इससे बड़ी है और ये वैल्यू भी इससे बड़ी है, इसका मतलब क्या है? सर दोनों को मानते हैं, ना को प्लस प्लस करें तो माइनस, इसका मतलब क्या है? शिफ्ट हुआ शिफ्ट हुआ इसका मतलब है कि आंसर मेरा किस पोजीशन पे लाई करता है, मुझे बता दो किस पोर्शन में लाई। एक मिनट थोड़ा सा एक और सिनेरियो बना लेते हैं कि व्हाट इफ कि मैं ये कहता हूँ कि ये शिफ्ट ऐसे हुआ होता, ये आंसर होता 1 2 3 मिड और यहाँ पे आता 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 होता, और अब मैं मिडिल इंडेक्स पे देखता हूँ। आप क्या सुनिए अब मैं मिडिल इंडेक्स पे देखता हूँ और इसमें आंसर मेरा यहाँ पे क्या आया बताएंगे, ये मेरा लेफ्ट इंडेक्स है और ये मेरा राइट इंडेक्स है। अब मैं दोबारा कंपेयर करता हूँ, जी कंपेयर करें, सर राइट है, अब आंसर मेरा राइट पे है। सो कैन यू फिगर आउट व्हाट इज द सिनेरियो, और उसमें ये प्रेडिक्ट कर लें कि आंसर आपका राइट पे है या आंसर आपका लेफ्ट पे है। दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। अभी आपको सवाल समझ में आया कि किस तरह जो है मुझे ढूंढने की कोशिश करें। द ओनली आइडिया इज कि जहाँ भी आपको लॉगिन में सर्चिंग की बात आए तो उसका मतलब है मुझे कोई ऐसा स्टेप करना है, कॉन्स्टेंट स्टेप, जिससे आपकी सर्च स्पेस जो है वो क्या हो जाए, हाफ कम नहीं हो जाए, हाफ। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, ठीक है। चाहे आपको एक कंपेयर करना पड़े, दो कंपेयर करना पड़े, तीन कंपेयर करना पड़े, लेकिन आपकी जो सर्च स्पेस है किसी किस तरह से हाफ हाफ। ये बात समझे? ये देखो, I believe you can solve the first two problem very easily now. The third question is कि आपने अब एक्चुअली वो शिफ्टिंग हुई है, रोटेशन हुई है, उसको ओरिजिनल सॉर्टेड अरे में वापस लेके आना। You have found your index, है ना? अब उसको ओरिजिनल में कैसे वापस लेके आए? उतनी दफा अगर आप रोटेट कॉल करोगे तो वो तो बहुत बड़ा कॉस्टली बन जाएगा। वो तो एन में हमने करना है
उतने स्टेप इकट्ठे ही हम Step करवा rotate देंगे। उतने स्टेप तो रोटेट हो जाओ। इकट्ठे मतलब लेट से हमने एक स्टेप करने के बजाय मैं उसको उठा के शुरू में लेके आऊंगा, शुरू वाले को उतने स्टेप पीछे लेके जाऊंगा, ऐसा करते रहूंगा। बात ये है लीनियरली करना है। सर जहाँ Whatever you do, you have to do it in linear time. That is the most important part. ठीक है? अच्छा, if you can use extra space, if you can use extra space, then it should be very easy. है ना? अगर आपको extra space ना use करनी पड़े, ठीक है? तो आप कैसे करेंगे? That is a very hard problem. ठीक है? Think about that. If you do that, I will give you +2 points bonus. ठीक है? बट अगर आपने बगैर आप एक और अरे बना कर लेते हैं, आई एम फाइन विद इट। ठीक है? मुझे चाहिए ये कि भाई किसी न किसी तरह से इसको वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाए। ठीक है? सो हो सकता पता नहीं, मुझे पता। नहीं मुझे मैंने खुद में नहीं देखा, मैं किसी क्लास में बच्चों ने मेरा एक ख्याल था हो सकता है इट इज वेरी इजी, लेकिन इतना इजी नहीं है। खैर ये आपने खुद देख रहे हैं, अगर आप ये कर लेते हैं तो दैट विल बी रियली नाइस। ठीक है? मेरा ख्याल है हो सकता है, मेरा ख्याल है हो सकता है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। नहीं होगा। ऑफेंस ठीक है सर ऑलराइट सर जी अटेंडेंस अटेंडेंस बारे में